एम.कॉम फाइनल एबीएसटी के सब्जेक्ट में बच्चों हम लोग जो है एम.कॉम क्लास में हम लोग एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है पेपर है जिसके अंतर्गत प्राइसिंग डिसीजन हम लोग देख रहे थे। प्राइसिंग डिसीजन में हमने देखा कि किस प्रकार से वस्तु का मूल्य निर्धारित करने के लिए जो है अलग अलग कॉस्ट का सहारा लिया जाता है। टोटल कॉस्ट मेथड है, बीईपी मेथड है और डिफरेंट टाइप के जो है अलग अलग मेथड्स मैंने आपको जो है इसमें पूरी लिस्ट इसकी एलैबोरेट करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि कौन कौन से मेथड्स हैं इसके लिए। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट मेथड है, मार्जिनल कॉस्ट बेसिंग मेथड है ना, और इसी तरह से जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट के बाद में अलग अलग स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है। तो ये अलग अलग प्राइस निकालने के वस्तु के मूल्य निर्धारण के तरीके हैं, कार्यशील पूंजी के आधार पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पे। तो ये अलग अलग अपने मेथड्स देखे थे। प्राइसिंग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग देखा था। इसी में से हम अलग अलग प्रॉब्लम्स अब जो है शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, जिसके जो इन बातों को अच्छे से हम समझ सकें। मेटल प्रोडक्ट्स को एक विशिष्ट प्रकार की जो है 2 लाख रुपए की मशीनों की पेचों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव मिला है। ठीक है, उसे पेच बनाने, स्पेशल मशीन के पेच बनाने 2 लाख और उसका जो अनुमानित लागत उसको दे रखी है। रॉ मटेरियल आपको दे रखा है 2.5 रुपये पर केजी के हिसाब से, मतलब 20,000 को अगर 2.5 से गुणा करते हैं तो ये इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी। डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको 18,000 दे रखे हैं, जिसमें 2 तरह के हैं, 16,000 तो रहेगा और 2,000 जो है वो इसके ओवर टाइम है। 16,000 पर नॉर्मल रेट से लगेगा, जो आगे आपको दिया है 1 रुपये के हिसाब से लेबर आवर्स, और 2,000 बाकी जो है इसके अलावा 2,000 जो है उस पर डबल रेट से यानी 2 रुपये से करेंगे, तो ये इसकी लेबर रेट हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखे हैं 1 रुपये के हिसाब से, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं 23,000 के, और मटेरियल जो है आपको दे रखा है। इसके बाद में मटेरियल का स्क्रैप जो है रिकॉर्ड हुआ 2,000 रुपये मिला है, उससे उसको माइनस करेंगे कॉस्ट में से। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स एंड 20% ऑन कॉस्ट। आपसे कहा गया कि यदि समय मजदूरी को सामान्य श्रम लागतों का हिस्सा माना जाए, ठीक है, यानी उसको आपको जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ ऐड करना है, और यदि आदेश को स्वीकृत कर लिया जाता है तो स्थिर लागतों में कोई भी वृद्धि नहीं होगी और वर्तमान में बेचने वाले उत्पाद का मूल्य भी अप्रभावित रहेगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सी प्राइस पर जो है इसको कोट किया जा सकता है बाजार में, इसमें कौन सी प्राइस पर इसको जो है इसके लिए प्राइस इसका मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। आप रॉ मटेरियल निकालिए 2.5 रुपये को 20,000 से जो दे रखा उनको मल्टीप्लाई करते जाइए। आप ध्यान से समझिए कि वो ओवर टाइम है, लेबर आवर है, नॉर्मल देख के। डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको 18,000 दे रखे, जिसमें 16 बताया मैंने आपको नॉर्मल, और 2,000 जो डबल आवर वाले उसी में इंक्लूडेड हो। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड पर 1 रुपये के हिसाब से लेने आपको, तो नॉर्मल आपकी स्क्रैप था 2,000 का, उसको लेबर में से कॉस्ट में से माइनस करिए, 40,000 में से 2 गया तो 44,000। अब लेबर कॉस्ट ले लीजिए 16,000 की और 2,000 की अलग अलग, 16,000 इंटू 1 और 2,000 इंटू 2। फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखे हैं पर डायरेक्ट लेबर आवर 1 रुपये के दे रखे हैं। लेबर आवर आपके 18,000 से गुणा कर दीजिएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 23 दे रखे हैं। मेटल स्क्रैप आपने पहले ले लिया, और टोटल कॉस्ट जो इसकी आएगी उसमें फिर आपको 20% कॉस्ट पे ऐड करना है, तो ये आपका जो है सेल्स प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसको नीचे सॉल्व किया गया, और ऊपर आपको कहा गया 2 लाख रुपए के मशीन के पूछे हैं ये, तो जो कॉस्ट आती है उसमें जो है 2 लाख पुर्जों का भाग दिया जाएगा, तो पर पेज की लागत आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से इसमें सॉल्व किया है। आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल लिया 46 में से 2 स्क्रैप माइनस किया 44, और लेबर रेट आपकी जो है नॉर्मल की 16,000 इंटू 1 है, और ओवर टाइम की रेट है 2,000 इंटू 2, ये करके निकाली, तो ये प्राइम कॉस्ट हो गई। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करिए 1 रुपीज़ है पर डायरेक्ट लेबर आवर है, तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर आपके 18,000 को इससे करिए तो ये 18,000 हो गया। वर्क्स कॉस्ट हो गई। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालिए, इसको जोड़ने के बाद आती है आपकी टोटल कॉस्ट, और फिर जो है इसमें एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स जो है काल्पनिक लाभ 20% ऑन टोटल कॉस्ट ऐड करिए, तो ये हो गया आपके 1,26,000 आपकी कॉस्ट आती है। C+P बराबर जो है सेल्स का मामला हो जाएगा यहाँ पे। अब आपकी 1,26,000 कॉस्ट है, 2 लाख पेज है, तो आपकी जो है पर पेज की लागत आती है 0.62 पैसे का एक पेज आता है। तो इस तरह से इसकी कॉस्ट को हमने कैलकुलेट किया है। रूपांतरित लागत भी इसका बहुत अच्छा जो है मेजरमेंट होता है, उसको भी थोड़ा बहुत इसमें देखा आपने। और इसकी बच्चों की किताब आपको खरीदनी है, आप खरीदी हो तो अच्छा है, नहीं तो आप खरीद लीजिए। ओसवाल विदावत जो है ओसवाल विदावत और ओसवाल मंगल विदावत की किताब है, रमेश बुक डिपो की किताब है ये। ठीक है, ये आपको खरीदनी है, और इससे जो आपको अपने इस पेपर के एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप नए जो है सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें जो है एम.कॉम के में पेपर में पढ़ाई कर रहे हैं, और पहले जो पढ़ के उसी का एक तरह से एक्सटेंशन अपने एक्सटेंशन के रूप में इसको देखा,
तो आगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़िए, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के अंदर समझा कि किस प्रकार से लेबर आवर, मटेरियल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जोड़ करके उसमें जब प्रॉफिट जोड़ करके सेलिंग प्राइस निकाली जाती है। प्राइसिंग का कैलकुलेशन आपने कैसे किया, ये आपने यहाँ पर समझा टोटल कॉस्ट मेथड से। धन्यवाद।